नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है राज्यपाल के अधिकार और शक्तियाँ। राज्यपाल के अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत आज हम राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्यपाल राज्य का वैधानिक अध्यक्ष है। उसके अधिकार एवं कार्य प्रायः वही हैं जो भारतीय केंद्र के शासन में राष्ट्रपति के हैं। इस संबंध में डॉक्टर दुर्गादास बसु ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा है कि संक्षेप में राज्यपाल राज्य की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। संविधान के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों के संपादन में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। केवल उन कार्यों के जो संविधान के अनुसार राज्यपाल के स्वयं विवेक के अधीन रखे गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान के अनुसार राज्यपालों को अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता से संपादित करने होते हैं। राज्यपाल की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके कार्यों के अंतर्गत जो पहला कार्य है कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा उस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। ये शक्तियाँ उन विषयों तक सीमित हैं जिनका उल्लेख राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। संघ सूची के विषयों के संबंध में उसको कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। कार्यकारिणी शक्तियों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला जो बिंदु है राज्य सूची पर आधारित अधिकार। संविधान के अनुसार जो विषय राज्य सूची स्टेट लिस्ट में रखे गए हैं उनके संबंध में उसको समस्त अधिकार प्राप्त हैं। समवर्ती सूची के विषय पर भी उसका अधिकार है, किंतु इस क्षेत्र में वह केंद्रीय शासन की कार्यकारिणी शक्ति के अधीन है। कार्यकारिणी शक्तियों के अंतर्गत जो दूसरी शक्ति है कार्यपालिका का संचालन। राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष है। शासन संबंधी समस्त कार्यवाही उसी के नाम पर होती है। वह कार्यपालिका का संचालन करता है तथा आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। कार्यकारिणी शक्तियों के अंतर्गत जो राज्यपाल की तीसरी जो शक्ति है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ वह राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति भी करता है। ये सभी नियुक्तियां वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करता है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं उनमें उच्च सदन विधान परिषद के कुछ सदस्यों को भी मनोनीत करने का अधिकार संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण और उसके कार्य के संबंध में नियम बनाने के अधिकार भी राज्यपाल को प्रदान किए गए हैं।
कार्यकारिणी शक्तियों के अंतर्गत जो राज्यपाल की अगली शक्ति है, मंत्रियों के कार्यों का विभाजन। राज्यपाल ही मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के कार्यों का विभाजन मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार करता है। वह राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम भी बनाता है। राज्यपाल की जो कार्यकारिणी शक्ति है, उनके अंतर्गत जो अगली शक्ति है, राज्यपाल का स्वेच्छाधिकार। राज्यपाल का स्वेच्छाधिकार के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ विषयों पर स्वेच्छा से विचार विमर्श करने का अधिकार भी प्राप्त है। असम के राज्यपाल को अनुसूचित जातियों वाले क्षेत्र में स्वेच्छापूर्वक निर्णय तथा शासन करने का अधिकार दिया गया है। अन्य राज्यों के राज्यपालों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यपाल की स्वेच्छा अधिकार शक्ति का विरोध हृदयनाथ कुंजरू, हरि विष्णु काथम जैसे विधिवेत्ताओं ने किया था, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, राज्यपाल के अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत कार्यकारिणी शक्तियाँ, जिनका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।